तो कैसे हो ऑल ऑडियंस, आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया वो लाइफ में फोड़ रहे होंगे। एंड आज डे 60 ऑफ बिकमिंग मिलियनर बिफोर 2040। 1 अप्रैल आज डे 60, मतलब इमेजिन करो 60 मतलब 50 डेज था, आज 60 डे मतलब ऑफिशियली आज तो 2 महीने हो गया है। 2 महीने पहले मेरे पास ना एक गोल था, ना मिशन था, ना कुछ भी था। मैं भटकता ऐसे 12th खत्म हुआ था, रिजल्ट का वेट कर रहा था एंड भटकता था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और अचानक से मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों मैं एवरेज बन के रहूँगा, क्यों मैं लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए एक अनरियलिस्टिक गोल लेके, आप नॉर्मल गोल लेके कूद पड़ा अपने सारा कैरियर एनर्जी एफर्ट सब लगा के कि कुछ बिल्ड करने के लिए खुद से। एंड फॉर्चुनेटली मुझे प्रकाश भाई जैसे को फाउंडर मिल गए, मतलब पार्टनर। बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं, मुझे जेन्युइनली लगता है। प्रकाश भाई और प्रतीक भाई जैसे भी मुझे, प्रतीक भाई भी बहुत अच्छे हैं मेरे। हम 3 बंदे मिलके ये प्रोजेक्ट पे वार कर रहे हैं। एंड हाई मेरा तो ये मानना है कि मेरा तो 100% विश्वास है कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें वो 100% एक ना एक दिन सक्सेसफुल स्टार्टअप बनेगा। एंड ज़्यादा थिंक कि मैं आज तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ज़्यादा थिंक कि वो है पेरेंट्स, मिडिल क्लास थिंकिंग, मिडिल क्लास ट्रैप। क्योंकि हर बंदा, हर जो भी फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले तो ध्यान से सुनना। क्योंकि हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि पहले हमें एक स्टेबल जॉब कर लेना चाहिए, फिर हम रिस्क ले पाएंगे। अरे कहीं ना कहीं ये 50% सही है, बट और 50% क्या है कि उसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी तुम यंग हो, अभी तुम रिस्क ले सकते हो, अभी तुम लाइफ में तुम्हारे पास इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है। तुम अगर नहीं कमाओगे ना तुम्हारा घर चल जाएगा आराम से। और तुम क्या करोगे, तुम समझो चीज़ को कि अब अगर तुम ये डिग्री के लिए 5 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करोगे तो उसके दौरान अगर तुम कुछ भी कमाई नहीं कर रहे हो, कुछ भी कमाई नहीं करो और तुम कुछ भी स्किल को इन्वेस्ट नहीं करो, सिर्फ तुम्हारा एक ही गोल है कि तुम्हें अच्छा नौकरी लेना है 30 या फिर 40 हज़ार के अंदर। तुम उसके लिए 4 या फिर 5 साल दोगे, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जाओगे, फिर जो भी इंटरव्यू है उस चीज़ को दोगे, तो वहाँ पर 5 या फिर 7 साल वो गुजर जाएगा और तुम्हारा एज हो जाएगा 25 या फिर 26। तब क्या होगा कि अगर तुम्हारा नौकरी हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। समझो इस चीज़ को, तुम्हारे पास एक बैकअप नहीं है, क्या करोगे तुम। मतलब तुम्हारा टाइम तो निकल गया होगा और तुम पढ़ाई में सब कुछ लगा दियोगे तुम्हारा टाइम। और तुम्हें नहीं बोलो कि भाई हम बिजनेस ट्राई करेंगे। अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है तो तुम 18 की उम्र में क्यों नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें स्टार्टअप भी करना है तो तुम 18 की उम्र में क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें ये सबसे बड़ी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एंड हमसे ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमें स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना तो ये एक मीथ है, क्योंकि एक ट्रैप है। मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि हमें पहले स्टेबल हो जाना चाहिए फिर हम रिस्क लेंगे। मेरा तो ये गोल है कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, कैलकुलेटर रिस्क हो या फिर सिर्फ टाइम मार के रिस्क हो। अगर पानी बहुत गहरा है तो 2 चीज़ हो सकता है, मर जाऊँगा या फिर तैरना सीख जाऊँगा। पानी बहुत ज़्यादा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तैरना सीखना है। और तुम बोलोगे भाई तुम मर जाओगे ना तो क्या होगा, अगर बच गया तो तैरना सीख जाऊँगा ना। समझो इस चीज़ को। हम जैसे रिच माइंडसेट वाला पीपुल ना, वो मिडिल क्लास ट्रैप में नहीं फंसते। मेरे घर मिडिल क्लास नहीं है, मेरे घर लोअर मिडिल क्लास है। एंड मैं ये ट्रैप से निकलने के लिए जो जो चीज़ को कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे जर्नी के साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा। एंड मैं तो ये थिंग्स हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंडसेट में कुछ ऐसा थिंग्स है जो तुम नहीं दिख पा रहे हो, क्योंकि मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा अमीरों का सीक्रेट है। एंड कहीं ना कहीं मैं जो चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ वो है ह्यूमैलिटी। ह्यूमैलिटी का मतलब ये है कि मेरा जो भी थिंग्स है ना, मैं अंडर ईगो रखता हूँ। मैं कभी भी ईगो के ऊपर चक्कर में मतलब फैसला नहीं लेता हूँ। मैं इमोशन के ऊपर फैसला नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ लॉजिक के ऊपर। और जब भी मेरा माइंड क्लाम रहता है, जब भी मेरा माइंड नॉर्मल रहता है, उस टाइम में मतलब मेरा जो भी डिसीजन है वो चीज़ को लेता हूँ। और मिडिल क्लास ट्रैप बोले तो मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक अच्छा जॉब हो जाएगा तब मैं ये करूँगा वो करूँगा। तुम्हारी मर्जी, तुम ये कर सकते हो, बट तुम अमीर कभी भी नहीं बन सकते। तुमने कहीं देखा कि मिडिल क्लास इंसान कभी अमीर बना है नहीं, क्योंकि उसके माइंड में ये होता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ और मेरे पास कुछ पैसा है और मैं अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा घर लूँगा। वो एसेट पे कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो सेविंग वगैरह, उनको फाइनेंशियल नॉलेज कुछ नहीं होगा। वो उनका बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, उनको एक्चुअल जो भी नॉलेज है
फाइनेंशियल नॉलेज हो, पर्सनालिटी डेवलप, मतलब जो भी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी नीड है वो थिंग्स वो नहीं बताएंगे। फिर बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो वो भोंदू हो गया, हमारा बच्चा खेलता नहीं, फ़ोन में गेम खेलता है। उनको जो चाहिए वो अगर तुम नहीं दोगे तो वो क्या होगा। और मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए बना रहा हूँ जो फ्यूचर में ये सोचे कि उनका बच्चा एक्टिव नहीं है। क्योंकि आज मैं भी कहीं ना कहीं इस मतलब क्लास से आया हूँ कि मेरे तो मैं तो विलेज से आया हूँ और मैं बचपन से ही एक्टिव रहा हूँ। मैं बचपन से ही मैं फोर्स में स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। बचपन से ही मैं माइंडसेट प्री कोर्टिसोल वो अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। एंड ये बचपन से ही मेरा एक लीडरशिप का क्वालिटी रहा है। एंड मैं स्कूल में ही मेंटर था एंड इसके दौरान मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया। एंड और जो बंदे हैं ना, मैं देखा हूँ कि बहुत जो भी अमीर लोग नहीं बोल सकते, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास एक जॉब है एंड उनका अर्निंग करने का सोर्स और कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं लाइफ में। क्योंकि वो फाइनेंशियल नॉलेज उनके पास नहीं होता है। उनको सिर्फ दिखता है कि एक्सपेंस, कि हम कैसे मनी को उड़ा सकते हैं, ना कि सेव कर सकते हैं एंड कंपाउंडिंग कर सकते हैं। हाँ, तो इस मतलब मैं इतना तो नहीं बता सकता कि एक ही वीडियो में, तो ज़्यादा थिंग कि मैं और कल तुम्हें बताऊंगा, इस चीज़ के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं मैं खो जाऊंगा इस वीडियो का। तुम पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते और न्यू डे पे, तब के लिए अपने ध्यान रखना और अपने गोल के लिए वाकत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।